We are going to start new topic, nursery technology and plantation forestry. Under this topic we will discuss many other topics like types of nurseries, site preparation, vegetative propagation in nursery, and many planting techniques of some special species. So let's start. This is lecture first. Nursery is defined as an area where plants are raised for eventual planting out. Forest nurseries are carefully selected areas in or near forests in which the species being raised usually grow and maintain on a permanent, semi-permanent or temporary basis. तो नर्सरी क्या है? नर्सरी is basically defined as an area where plants are raised for eventual planting out. प्लांट्स को रेज कराया जाता है किसी और जगह बाहर, किसी और फील्ड पे या फिर किसी भी बाहर और फॉरेस्ट पे प्लांट करने के लिए एक एरिया हम लेते हैं जहाँ पे हमें सभी प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं और उसके बाद उनकी सीडलिंग सैपलिंग स्टेज में उन्हें अनदर प्लेस पे प्लांट करवाते हैं. सो हम इसमें क्या करते हैं कि किसी भी प्लांट्स को एक पर्टिकुलर एरिया पे ग्रो करवाने के बाद उसके बाद उसको इवेंचुअल प्लांटिंग आउट करवा देते हैं. तो इसमें क्या है, ये अंडर सुपरविज़न में होती है जब भी नर्सरी को हम ग्रो करवाते हैं. ये आपकी परमानेंट बेस पे हो सकती है, सेमी परमानेंट बेस पे हो सकती है एंड टेम्पररी बेसिस पे भी हो सकती है. नर्सरी बेड, तो नर्सरी बेड क्या है? बेसिकली दिस नर्सरी बेड एन एरिया हम कह सकते हैं, एन एरिया इन विच प्लांट्स रेस्ड, जिसमें प्लांट्स को रेस किया जाता है, सीड शो किया जाता है, उसे हम नर्सरी बेड कहते हैं. नर्सरी बेड इज डिफाइंड एज अ प्रिपेयर एरिया in a nursery where seed is sown or into which transplant or cutting are put. Now nursery beds classify. तो नर्सरी बेड्स को क्लासीफाई किया गया है सीडलिंग बेड्स एंड ट्रांसप्लांट बेड्स, सीडलिंग बेड्स एंड ट्रांसप्लांट बेड्स में. सो सीडलिंग बेड्स क्या होते हैं? इन्हें हम This is also called germination beds. Seedling beds are those nursery beds in which seedlings are raised either or for transplanting or in other beds or for planting out. And transplant beds क्या होते हैं? As we can see from the name, transplant beds. So transplant bed क्या होते हैं? Are those nursery bed in which pricked out seedlings and germinates beds. तो जिसमें से हमें क्या करते हैं, जहाँ से हम सीडलिंग को निकाल कर ट्रांसप्लांट करके ले जा रहे हैं, मतलब जिसमें हम नर्सरी बेड्स इन विच जो जर्मिनेशन बेड से और सीडलिंग बेड से निकाल कर हमने ट्रांसप्लांट करने के लिए जिस बेड में किया तो ट्रांसप्लांट बेड आ जाएगा. नाउ ऑब्जेक्ट्स ऑफ रेजिंग नर्सरी. तो नर्सरी रेज करने की हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं. नंबर 1 हम देख लेते हैं. सीडलिंग विच डू नॉट seed every year can be made available for planting each year. तो उन स्पीसीज के लिए बेसिकली हम करते हैं those are not required, those are not producing good seed, या कह सकते हैं good seeds for every year, जो हमें हर साल अच्छी गुड सीड नहीं दे पा रहे हैं. तो उनके लिए हम नर्सरी हमारी बेनिफिट होती है कि वन टाइम हम रेज करवा देंगे नर्सरीज़ को और कुछ टाइम पीरियड के लिए, जैसे 2, 3, 4 ईयर के लिए हमें अच्छे प्लांट्स मिल जाएंगे ग्रो करवाने के लिए, प्लांटिंग के लिए.
तो क्योंकि हम जानते हैं कि हर कोई स्पीसीज़ एवरी ईयर गुड सीड ईयर प्रोड्यूस नहीं करती है, तो उसके लिए ये बेनिफिट रहता है नर्सरी प्लांट करने का, नर्सरी रेज करवाने का। प्रॉब्लम एरिया सच अ वेस्टलैंड नीड स्टडी plants for success which can only be raised in a forest nursery. So basically wastelands और इनकी सब ऐसी जगह के लिए, वेस्टलैंड की सक्सेसफुल प्लांटेशन के लिए हम नर्सरी को रेज करवा सकते हैं, फॉरेस्ट नर्सरी को। एंड नेक्स्ट, plantation of some species when raised by direct sowing are not so successful so as when raised by planting. तो कुछ प्लांटेशन, कुछ स्पीसीज में क्या हो रहता है कि डायरेक्टली सोइंग से हम एक अच्छा सक्सेसफुल ग्रो नहीं करवा सकते। कितनी सारी स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनको हम विदाउट डायरेक्टली सीड सोइंग से हमने जस्ट लाइक वी कैन टेक ओक एंड यूकेलिप्टस। तो ये ऐसी ट्री स्पीसीज हैं जिनको हम डायरेक्टली सीड सो करने के लिए अगर फॉरेस्ट में जाएंगे तो हमारा जो प्लांटेशन है जो ये है ये अनसक्सेसफुल रहेगा। इसलिए हमें क्या करना है, कुछ अंडर सुपरविज़न में कुछ टाइम के टेक केयर में हम सीडलिंग को बड़ा करते हैं, और सीडलिंग के बाद जब वो एक अच्छी स्टेज में आ जाता है उसके बाद हम उसने प्लांटिंग आउट किसी जिस एरिया में हमें प्लांट करना है वहाँ हम उसे प्लांट करते हैं। एंड नेक्स्ट वन है लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, सक्सेस ऑफ रोड साइड एंड एवेन्यू प्लांटेशन डिपेंड्स largely on planting and sturdy plants which can only be obtained from a nursery. तो रोड साइड एवेन्यू प्लांटेशन कह सकते हैं, रोड साइड प्लांटेशन एवेन्यू प्लांटेशन के लिए ये हमारी जो प्लांटिंग करने के लिए रहता है। तो हमने अगर किसी नर्सरी में क्या कर रखे हैं, प्लांट ग्रो करवा रहे, तो हम वहाँ से ईजिली किसी भी एवेन्यू प्लांटेशन, रोड साइड प्लांटेशन के लिए हम प्लांटिंग करने में ये हमें मटेरियल वहाँ से मिल जाता है। सॉरी, 5th and 6th अगेन। सो 5th है आपका, स्लो ग्रोइंग स्पीसीज आर जनरली रेज्ड इन नर्सरी एंड प्लांटेड आउट ओनली व्हेन द सीडलिंग्स आर नॉट लायबल टू बी डैमेज बाय वीड्स। तो स्लो ग्रोइंग स्पीसीज के लिए जो मतलब रहता है कि जिन्हें हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ग्रो नहीं करवा सकते, तो उसके लिए हमारा क्या रहता है कि हम सीडलिंग स्टेज तक उसे ग्रो करवाते हैं एंड आफ्टर दैट ताकि वो क्या करे, वीड से डैमेज ना हो, स्लो ग्रोइंग है, तो ये हमारे लिए यहाँ पे बेनिफिशियल रहता है। एंड नेक्स्ट लास्ट, द बेस्ट मेथड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज, ट्रॉपिकल पाइन अगर हम बात करें, पॉपुलर की बात करें, यूकेलिप्टस we can say is only by the planting and their food nursery is very essential for them. तो इनके लिए क्या होता है कि जो एक्सोटिक स्पीसीज हैं, बाहर से आई हुई स्पीसीज हैं, इनके लिए हमें बेसिकली नर्सरी प्लांटेशन करना पड़ता है। ये बिना नर्सरी प्लांटेशन के नहीं ग्रो कर सकती हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट नर्सरीज, तो इसमें हम बेसिकली दो बेसिस पे इसको डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इरिगेशनल फैसिलिटी। इरिगेशन किस टाइप का हो रहा है, एज हम नेम से ही इन्हें देख सकते हैं, ड्राई नर्सरी एंड वेट नर्सरी। तो इरिगेशनल फैसिलिटी के बेस पर ये 2 टाइप की हैं। ड्राई नर्सरीज क्या हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट नर्सरी इन विच नो परमानेंट फैसिलिटी फॉर इरिगेशन और आर्टिफिशियल वाटरिंग एग्जिस्ट, सो a nursery is not very successful and is used for raising species that do not need much water. Dry nursery, as we can see from the name dry nursery, do not need much water for successful raising species, successful raising plantation हम कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें कोई ज़्यादा मच वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, कम पानी में भी हम इसे ग्रो करवा सकते हैं। और जस्ट लाइक वेट नर्सरी, दिस इज़ एन इरीगेटेड नर्सरी
with a permanent source of water for watering during the dry periods. तो ड्राई पीरियड्स के टाइम पे यहाँ पे हमें इस नर्सरी के लिए परमानेंट वाटर की नीड रहती है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के बेस पे भी हम अगेन नर्सरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 है परमानेंट नर्सरी एंड सेकेंड वन टेम्पररी नर्सरी एंड परमानेंट नर्सरी. सो टेम्पररी हम जानते हैं कि जो क्या होगी एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगी, शॉर्ट पीरियड के लिए होगी. और परमानेंट क्या होगी जो परमानेंट टाइम पीरियड के लिए होगी. लेट्स स्टार्ट. सच नर्सरी is usually established for short period after which it is abandoned. It is a nursery that is mentioned for supplying nursery stock for a long time on a permanent basis. Normally it is made in the plantation area or in previous year's plantation. It is also referred to as field nursery, which is defined as a temporary nursery formed in or adjoining the planting area. So जिसको हम क्या करते हैं, किसी हो सकता है हम उस एरिया में कुछ नए एरिया में बनाएं या फिर जिस ईयर में हम लास्ट ईयर जिसमें हमने ट्रीज़ को ग्रो करवाया था वहाँ पे करवाएं. तो इसको फील्ड नर्सरी भी बोला जाता है. तो ये टेम्पररी बेस पे होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन पीरियड के लिए रहती है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहती है. नाउ परमानेंट नर्सरी. तो परमानेंट नर्सरी अपनी है. इट इज़ अ नर्सरी दैट इज मेंशन फॉर सप्लाइंग नर्सरी स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए जो नर्सरी स्टॉक को सप्लाई करेगी ऑन अ परमानेंट बेसिस. The duration of a service life of permanent nursery is long and it is mentioned till seedlings can be raised in it at reasonable cost. It is relatively larger extent and it is usually made in the central place in a range near the headquarter of a subordinate for proper supervision. It should be on or near some road for quick and easy transport of nursery stock. So just like this is a permanent base पर so long duration के लिए हम कह सकते हैं. एंड यहाँ पे क्या होगा कि ये अंदर हेडक्वार्टर या किसी रेंज के सुपरविज़न में रहती है कि हाँ देख रेख वहाँ पे परमानेंटली हो रही है. और सबसे बड़ी बात की ये किसी रोड साइड के पास में बनी हुई होती हैं क्योंकि परमानेंट बेस पे है. यहाँ से नर्सरी स्टॉक कंटिन्यूसली हर टाइम जाता रहता है. तो इसके लिए क्या रहता है कि ये थोड़ा अगर ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाए करके क्विक रहे इजी रहे तो इसके लिए ये क्या की जाती है रोड साइड के पास में बनाई जाती हैं. और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती हैं. हम कह सकते हैं कि लॉन्ग जब हमें कोई भी प्लांटेशन स्टॉक हमें चाहिए होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए चाहिए होता है, काफ़ी टाइम के लिए चाहिए होता है, तो ये परमानेंट नर्सरीज वहाँ पे बनाई जाती हैं. तो ये आज का लेक्चर था. अगर ये आपको इसमें कोई भी क्वेरीज हो सकता है कुछ मिस्टेक्स रही होंगी, सो अब बता देना, उसके साथ मैनेज कर लेना. एंड जो भी इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा. एंड अगर इसमें कुछ भी आपका कोई ऐसा टॉपिक है नर्सरी टेक्नोलॉजी एंड प्लांटेशन फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, आप कुछ उसमें वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं.